एक स्कूल बस का एक्सीडेंट होता है और वो एक नाले में गिरती है। उसमें कुछ स्कूली जो छात्र थे वो भी सवार थे, जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। तकरीबन 15 से 20 बच्चे जो हैं इसमें इंजर्ड बताए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता उधर से हमारे साथ किशोर ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर, बताइएगा आखिर पूरी जानकारी क्या है? कितने बच्चों की घायल होने की खबर है इसमें? बिल्कुल देखिए साहिल जी, जिस तरह से अभी जो हमारे पास ये जानकारी आई है, ये जो बस थी ये भारतीय विद्या मंदिर की बस थी। ये जैसे ही स्कूल से निकलती है ये उधमपुर के साथ लगते हुए माड़ा मोड़ के बीच जो है वो जाके खाई में जाके गिरती है। जिसमें जो हमारे पास अभी जानकारी आई है, इसमें ये बताया जा रहा था कि 34 के करीब इस बस के अंदर जो थे बच्चे थे, लेकिन 21 के करीब जो बच्चे थे उनको जीएमसी उधमपुर के अंदर लिया जाता है। जिनको जो थोड़ी थोड़ी जो चोटें आई थी उनका वहां पे इलाज किया जाता है, फर्स्ट एड उनको दी जाती है। लेकिन अभी जो जीएमसी के अंदर की मैं बात करूं तो 7 के करीब जो स्टूडेंट हैं वहां जीएमसी के अंदर हैं, उनको जो है वो काफी चोटें आई थी, उनका जो इलाज है वो जीएमसी उधमपुर के अंदर चल रहा है। लेकिन जैसे ही हमने वहां के जो लोग हैं, लोकल लोगों से बात की, जहाँ जो उधमपुर के एसएचओ थाना प्रभारी हैं उनसे बात की, उनकी तरफ से ये कहा गया, जो अभी हमारे पास जानकारी आई है इसमें ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो गाड़ी में तकनीकी खराबी होने की वजह से जो थी वो गाड़ी जाके खाई में जाके गिरती है। लेकिन एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन ये अभी बताया जा रहा है कि पूरी तरह से जो पुलिस प्रशासन है या स्कूल प्रशासन वहां पे मौके पर पहुंचा है, उनकी तरफ से ये कहा गया जा रहा है कि जिस तरह से चालक द्वारा ये कहा जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से जो ये जो एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन पूरी तरह से जिला प्रशासन के साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है या स्कूल प्रशासन है पूरी तरह से इस मामले में जुटा है, और 7 के करीब जो बच्चे हैं उनको जीएमसी उधमपुर के अंदर जो है उनका इलाज चल रहा है। जी साहिल। जिस तरह से ये हादसा पेश आया है, आखिर इसकी वजह क्या रही है? तकनीकी खराबी अगर बस में थी तो क्या बस का समय समय पर जो है वो जांच नहीं की जाती थी? तो इसके बारे में कोई कार्रवाई करने की जरूरत पड़ सकती है आने वाले समय पे? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से स्कूल प्रशासन से बड़े अधिकारियों से हमने खुद वहां पे जो प्रिंसिपल थे, वहां के जो बड़े अधिकारी थे वहां पे मौके पर पहुंचे, जब हमने उनसे बात करने का प्रयास किया तो उनकी तरफ से ये कहा कि जिस तरह से अभी चालक की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तकनीकी खराबी जो है वो गाड़ी में हुई है। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस पहलू को भी हम देख रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरह से इसकी जांच करेंगे आखिर क्या कारण रहे। लेकिन जिस तरह से साहिल, जिस जगह से ये जो बस गिरी है वहां पे एक बड़ा हादसा हो सकता था। मैं पहले भी जिक्र किया, क्योंकि जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि 34 के करीब इसमें स्टूडेंट थे। लेकिन ये पहली बार देखिए, उधमपुर जिला की सड़कों की मैं बात करूं तो इस तरह की जो सड़कों की भी जो है वो काफी खस्ता हालत है। लेकिन ये सिटी का ये माड़ा मोड़ का इलाका है जहां पे ये हादसा पेश आता है। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से इस मामले में जुटा है। लेकिन जो चालक का जो कहना जिस है, तरह जिस तरह से उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि स्टेयरिंग में कोई खराबी हुई, उसकी उसी के चलते जो है ये गाड़ी। लेकिन यहाँ पे एक पहलू और भी हमने देखा, वहां पे अगर पेड़ नहीं होता तो ये काफी खाई में जाकर भी गिर सकती थी, एक बड़ा हादसा भी वहां पे हो सकता था। लेकिन पेड़ की वजह से ये इस तरह का बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से हमारे पास अभी जो जानकारी आई है, जिस तरह से हमने ऑफिशियल से भी बात करने का प्रयास किया है, उनकी तरफ से ये कहा गया जा रहा है कि 21 के करीब जो बच्चे थे वो जीएमसी उधमपुर के अंदर पहुंचे थे। वहां पे उनको फर्स्ट एड दिया जाता है। जो जिनको नॉर्मल जो चोटें आई थी उनको घर की तरफ भेजा गया। लेकिन 7 के करीब जो बच्चे हैं उनको काफी चोटें भी आई हैं, लेकिन उनको जीएमसी उधमपुर के अंदर जो है वो उनका इलाज जो है वो साहिल चल रहा है। जी। तो अब उनकी हालत कैसी बनी हुई है जो इनका इलाज वहां पे चल रहा है? कोई सीरियस इंजरीज तो नहीं है बच्चों को? बिल्कुल देखिए, इस तरह का कोई अभी हमारे पास जानकारी नहीं आई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो 7 बच्चे इसमें जो इंजर्ड हुए हैं उनको काफी बड़ी इंजरी नहीं आई है, उनका जो इलाज है वो जीएमसी उधमपुर के अंदर चल रहा है। लेकिन हमने ये देखा कि काफी जो लोकल लोगों की भी काफी मदद वहां पे हुई। वहां पे जो लोकल लोग पहुंचते हैं उनकी तरफ से जो बच्चे थे उनको बाहर निकाला जाता है, जिस तरह से गाड़ी किस तरह से पड़ी है। लेकिन ये कारण एक बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जिस तरह से देखिए, अगर ये पेड़ नहीं होता, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, अगर ये पेड़ नहीं होता तो ये जो गाड़ी थी ये काफी खाई में जाकर गिरती, जिसमें काफी इसमें बच्चे काफी गंभीर रूप से भी घायल हो सकते थे। लेकिन अभी जो जिस तरह से हमारे पास जो जानकारी आई है, 7 के करीब जो बच्चे हैं उनका जीएमसी उधमपुर के अंदर इलाज चल रहा है। लेकिन उनमें भी जो बच्चों को जो है वो नॉर्मल जो साहिल जो है वो चोटें आई हैं। जी। धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरह हमारे संवाददाता
किशोर हमारे साथ पूरी जानकारी साझा की किस तरीके से बस जो है एक हादसे का शिकार होती है, जिसमें तकरीबन 15 से 20 बच्चे जो हैं वो घायल बताए जाते हैं। पर यह है कि हालांकि कोई सीरियस इंजरी का मामला सामने नहीं आया है, पर बात यही है कि आखिर सतर्क होना बहुत जरूरी है। अगर जिस तरह का ये वाकया पेश आया है, और बस की जांच जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल बसेस जो हैं वो अक्सर मापदंडों का जो है वो नहीं ध्यान पे रखती हैं। तो इन चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन को कोई सख्त कार्रवाई भी इस पर करनी चाहिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। हाँ दीजिए इजाजत। नमस्कार। हाँ, वही दे रहा